लास्ट टाइम अपन ने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन कौन सा किया था, बता सकते हो? मेरे ख्याल से वो सैलरी वाला हो गया था अपना, सैलरी वाला, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला। हेलो। हेलो। हाँ, अपना सैलरी वाला हो गया था। ओके। और फिर डाउट्स लिए थे आपने मेरे से। लास्ट क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ₹12936 is distributed among A, B, C such that A gets 3/4 of B plus C and B gets 5/6 of A plus C. Now A and B gave rupees A and rupees B to C such that share of each becomes equal. Find A plus B. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसको ट्राई करो आप। एक मिनट वेट अपन करो। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, मैंने बोला था ना 5/6 ऑफ बी प्लस सी, ऐसा कर चुके हैं अपन। नहीं सर्वेश, नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। 12936 को इग्नोर करो और फिर करो क्वेश्चन को। क्या करूँ 12936 को? हाँ, इग्नोर करो।
हो रहा है? हम्म। लो, हिल भी नहीं रहा है मतलब क्वेश्चन तो। ना, अपने को बोल रहा है कि 12,936 रुपये अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए बी और सी में। तो हाँ इस तरीके से कर रहे हैं, जो ए गेट्स 3/4 ऑफ बी प्लस सी। तो हाँ, इस तरीके से बोल सकता हूँ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी प्लस सी। ये तो बनाया मैंने भी, हाँ। हाँ, तो ए बाय बी प्लस सी इक्वल टू 3/4। ठीक है। और उसी तरीके से अपन बी बाय ए प्लस सी इक्वल टू 5/6 बोल सकता हूँ मैं। हाँ यहाँ पे टोटल अपना 11 आ रहा है और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट देखें अपन ए बी और सी में, तो एक जगह हम्म, 7 आ रहा है, एक जगह 11 आ रहा है। पर अपन टोटल अमाउंट एक इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दोनों जगह इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर और नीचे 11 और 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसके बाद आपने क्या किया? ये ए अपॉन बी प्लस सी इज टू 3/4 और बी अपॉन ए प्लस सी इज टू 5/6। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? 3 और 4 मिला के ए और बी और सी का तीनों का जो टोटल शेयर 7 आ हाँ, गया। तो इसका 7 आ रहा है और इसका 11 आ रहा है। तो टोटल बना इक्वल बनाना पड़ेगा ना अपने को इन दोनों का जो। हाँ, तो ऊपर आपने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और हाँ, नीचे आपने 7 से मल्टीप्लाई कर और दिया। यहाँ पे 7 नहीं था तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर ये कितना बना, 33/44। हाँ। और ये बी बाय ए प्लस सी की वैल्यू कितनी बनी, और ये हो गया 7×5 = 35 और 7×6 = 42। ठीक है, 42। हाँ ठीक है। अब इससे अपन ने ए का शेयर 33, बी का पता नहीं, और सी का देखते हैं, बी और सी में किस किस का शेयर पता अपने को। तो बी का आया 35, और अपने पास बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, 44 थी ना। हाँ, तो बी प्लस सी की 44, बी की वैल्यू कितनी थी 35, तो सी की बी वैल्यू प्लस 9। सी की वैल्यू 44 किधर दी हुई है? नीचे अपन ने निकाली थी ना यहाँ पर, बी प्लस सी इक्वल टू ए बाय बी प्लस सी इक्वल टू 33/44 बी बी प्लस प्लस। सी इज टू 44। तो अपन ने यहाँ पर बी की वैल्यू 35 रखी, तो सी की वैल्यू 9 आ गई ठीक है। ना? तो अब अपन 12936 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 68, 77। तो 77 की वैल्यू कितनी दे रही है अपने को, 12936। हाँ तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1936/77। और फिर अगर इसको कैंसिल करूँ तो 7 1 7, 7 8 56, 7 4 28, 7 8 56। और फिर 11 से कैंसिल करूँ, 11 1 11, 11 6 66, 168। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168। ठीक है, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 168, और ये 35 × 168, और ये आ जाएगी 9 × 168। ठीक है, तो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू अगर मैं निकालूं तो, एक मिनट, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 × 168।
ये आ गई 5544 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 टू 168। फिर गया क्या 5880 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1512। ठीक है। तो पर यार अपने को क्या करना है ना, अपना क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए कुछ अमाउंट दे रहा है, मान लो ए दे रहा है, बी कुछ अमाउंट दे रहा है, बी दे रहा है, सी को दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है कि तीनों का अमाउंट इक्वल आ रहा है। ठीक है। हम्म पर अपन बात तो टोटल क्या बोलते हैं 12936 ही रहे। हम्म इसको अगर तीनों इक्वल बनाना है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं मैं, हम्म तो ये आ जाएगा 4312। ठीक है। ठीक है। तो ए का शेयर भी 4312 और बी का शेयर भी वो 4312 और सी का शेयर भी 4312 करना है अपने को। तो ए का पास से कुछ अमाउंट तो जाएगा, वो कितना जाएगा फाइव 5 फाइव 5 4। माइनस 4312 वन वन नहीं 1232। ए की वैल्यू आ गई 1232 और वैसे ही बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू 5880 माइनस 4312। तो ये कितनी वन आ, फाइव सिक्स 157 नहीं 1568। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1232 प्लस 1568 008 2800 रुपए आ गए। ठीक है। हाँ। अब पर ये भी आपने क्वेश्चन दिया मेरे से, मतलब यार हम मेरे से तो बन ही नहीं रहा था। आपने बताया तो है सिंपल, बट बन नहीं रहा था उस टाइम, लॉजिक ही नहीं लग रहा था कि ये लॉजिक लगाना है इसमें। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट है ना करने की कोशिश करो। और मैंने तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि ए बाय बी प्लस इक्वल टू 3/4, इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। तो थोड़ा सा हाँ, मतलब, तो देखो आपने करवाया है उसके बाद भी लॉजिक नहीं लग रहा है कि। तो पिछले क्वेश्चंस का तभी बोला है कि लॉजिक लगाने की कोशिश करा करो कि जो मैंने पिछला पढ़ा है। तो क्योंकि 90% क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अपने है ना पिछले लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। कोशिश करो करो, धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर्वेश, एक वो जो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन करते थे ना, याद है आपको? कुछ एक वैल्यू दी रहती थी उसमें, एक वैल्यू जैसे 4 ऐड हो जाता था कोई रेशो में, हम्म और फिर एक नया रेशो फॉर्म होता था, हम्म तो अपन उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। हम्म। ठीक है, बट इसमें कुछ एक एडिडेंडो नाम का कुछ चीज है, मतलब वो कैसे यूज होता है? एडेटेंडो इन्वर्टेंडो ऐसे करके कुछ ना। हाँ, पढ़ेगी क्या अभी अपन आगे? सॉरी। वो पढ़ेगी क्या अभी? नहीं नहीं वो, अरे यार वो सब चीजें है ना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देखने को टेक्निकल टर्म है कुछ नहीं, रेशियोज में अपन पढ़ेंगे और हम्म कुछ क्योंकि रिजल्ट्स यार है। उसमें उससे ना वो बहुत जल्दी कर दिया, मेरे को पूरी ऐसी इक्वेशन इज इक्वल्स इक्वेशन बनाना पड़ी और अंदर तक नीचे जाना पड़ा। फिर भी मेरा आंसर गलत आ रहा था। मैंने आपको वो भी करा हुआ है, फोटो भी भेजी हुई थी। फोटो कब भेजी थी आपने, कौन सी वाली की बात कर रहे हो आप? ये 2p³ प्लस 3p³। हाँ, हाँ तो इसको इसी तरीके से गलती करना है, है, इसको इसी तरीके से करना है मतलब। बट आंसर रॉन्ग आ रहा है ना। ओके 1530 प्लस 45, ओके 78 माइनस 117, ठीक है। ओके वेट 160, कैलकुलेशन गलत कर देते हो तुम हमेशा। कहाँ पे गलती हो रही कैलकुलेशन की? 45 प्लस 117 कितना होता है? 162। हमने कितना लिखा है? 162। 157।
हाँ बट वो मैंने बाद में आपको दूसरी भी भेजी थी ना। नहीं, वो लास्ट जो लास्ट अच्छा। 162 क्यू क्यूब। नहीं मैंने आपको एक ऊपर भेजा हुआ है। इसका अच्छा हाँ रेशियो ठीक है, गॉट इट यहाँ गॉट इट पे गॉट। स्क्वायर कर दिया था आपने। हाँ बट 167 क्यू क्यू भी आ रहा ना, तो भी आंसर कुछ नहीं आ रहा, मतलब आंसर कैसे निकालेंगे उसके बाद। जैसे वन 162 क्यू क्यूब है, ठीक है। के 48 पी क्यू। ओके, तो 6 8 48, ठीक है। 620 क्यू क्यूब इक्वल टू 8 पी क्यूब। तो पी क्यूब बाय क्यू क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27/8। 27 को 3 का क्यूब बोल सकते हैं अपन, 8 को। हाँ हाँ, कैलकुलेशन बस। कैलकुलेशन पे ध्यान दो थोड़ा सा। ओके ठीक है ठीक है। The number of 5-star chocolates with A and B are in the ratio 15:17, and dairy milk, okay, 25 25 is 25:19. Okay, if total number of chocolates with them are in the ratio 25:21, then find ratio of 5-star chocolates with A to dairy milk with B. ठीक? इस टाइप का इसमें जो कंसेप्ट लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं।
हुआ। 2 मिनट। हाँ, देखो मैंने ना यहाँ तक किया है, मतलब मैंने जहाँ तक कंक्लूड किया अभी तक क्वेश्चन में से कि चॉकलेट मैंने ले ली, चॉकलेट का रेशियो 25:21 दिया हुआ था। ठीक है। अब वो 25 जो थी पहली वाली वो 5 स्टार चॉकलेट थी। हम्म। ठीक है, वो ए और बी में 15:25 के रेशियो से डिवाइड हुई थी। 15:17। 15:17 नहीं, सिर्फ 5 स्टार की बात करें तो। हाँ, 5 स्टार का है 15:17। अरे बट ए और बी में है ना वो। मैं सिर्फ चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, तो चॉकलेट में 5 स्टार नहीं, चॉकलेट में सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ। कि 25 का 15:25 में ब्रेक कर दिया आपने। आंसर क्या आ रहा है आपका? 10575 मेरा वो आ रहा है कि ए के पास 105 चॉकलेट्स उसकी है 5 स्टार की, और 175 डेयरी मिल्क की है, जब मैंने 280 चॉकलेट से एज्यूम किया तो। नहीं, फाइनल रेशो कुछ निकल के आया। मैं वही निकाल रहा सॉल्यूशन दे। था। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा गिचड़-विचड़ है। मतलब मेरा थोड़ा-सा भी लॉजिक सही है कि कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन भेजो फिर ही समझता हूँ मैं। और जो मैंने भेजी थी प्रैक्टिस के लिए वो हो गया। वो आपकी शीट वो वाली, वो तो नहीं करी क्योंकि मेरे रेशियो प्रोपोर्शन के इधर क्वेश्चन बाकी थे, तो मैंने वो कंप्लीट कर दिए जो आईएमएस के पोर्टल पे थे। अच्छा। और उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, मतलब आपके वाले में एकदम से हो नहीं। चीजें पहली बार में थोड़ी ना होती है यार। उसको नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर वो प्रैक्टिस सेशन ही है। मतलब जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं ना उसके टाइम पे रोज जो डेली डोज होता है वो है। उसको करो फटाफट, आज निपटाना। ये 25 ओके। कुछ भी कर दिया, छोड़ो उसको। गलत करा है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट स्वीट ए एंड बी आर इन द रेशियो 15:17 एंड डेयरी मिल्क और 25:19। तो अपने पास है ना, क्या बोलते हैं, ए के पास ए और बी के पास कुछ चॉकलेट्स है जहां पर मैं एक मिनट का गया। हेलो। हाँ।
देखो ए और बी के पास कुछ चॉकलेट्स है, तो ए के पास 5 स्टार है और बी के पास भी 5 स्टार है और दोनों के पास डेयरी मिल्क भी है, ठीक है। ठीक है। अब 5 स्टार का रेशियो अपने को दे रहेगा 15:17, है ना। तो 5 स्टार में 15x मान लेता हूँ, तो बी के पास कितनी होगी, 17x, ठीक है। हम्म। और रेशियोज में तो फिर क्या बोलते हैं, और डेयरी मिल्क की बात की जाए तो 25y अगर मैं ए के पास मान लूँ तो 19y बी के पास आ जाएगी, ठीक है। हम्म। अब टोटल चॉकलेट्स ए के पास कितनी हुई, 15x प्लस 25y, और वहीं बी के पास कितनी हुई, 17x प्लस 19y। हाँ। इन दोनों का रेशो ले लूँ मैं तो 15x प्लस 25y अपन 7x प्लस 19y, ये अपने को कितना दे रखा है, 25:21। तो जो टोटल चॉकलेट्स है अपन ने इन दोनों का रेशो ना अपने अकॉर्डिंग रेशो अपन ने जो भी माना था वो निकाल लिया। अब इन दोनों का रेशो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 25:21, क्योंकि ये पहला वाला ए के पास टोटल चॉकलेट्स है, ये बी के पास टोटल चॉकलेट्स है, और ए और बी की टोटल चॉकलेट का रेशो लिया तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25/21 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नहीं, आगे का छोड़ो, जो अभी मैंने ये बताया यहाँ तक समझ में आया, हाँ। ठीक है। तो फिर आगे फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं अपन इसको। तो ये आएगा कितना, 21 × 15x प्लस 25y इक्वल टू 25 × 17x प्लस 19y, ठीक है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 315x प्लस ये आ जाएगा 525y इक्वल टू 425x प्लस 575y, ठीक है। यहाँ तक आया। हम्म। अब अपन शिफ्ट करते हैं तो देखो, एक मिनट शायद कुछ गलती हुई है क्या अपने से, 15x प्लस 25y 17x प्लस 19y, और ये दे रखा अपने को 21 × 500 के, ये 475 होगा, 475y, ठीक है। तो हम्म। 425 में से 315 गए तो ये कितने बचेगा, 105x, 110x ना, और 525 में से ये 50x बच जाएगा, 50y। तो 50y इक्वल टू 110x और 0 से 0 कैंसिल, ये कैलकुलेशन वाला ये समझ में आया, हम्म। ठीक है। तो x/y का रेशियो कितना आ गया, 5/11, वन। है ना। तो x की वैल्यू 5 ले लेते अपन और y की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। ना। और अपने को रेशियो किसका पूछा है, 5 स्टार चॉकलेट भी थे, तो 5 स्टार ए के पास कितनी थी, 15x, तो ये हम्म। 15x ऊपर, और डेयरी मिल्क विद बी, तो बी के पास डेयरी मिल्क कितनी थी, 19y, तो ये आ जाएगा 15x अपन में 19y, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर अपन x और y की वैल्यू रख देते हैं 15/19, x की वैल्यू कितनी थी 5 और y की वैल्यू थी 11, तो ये आ जाएगा 75/209, ठीक है। इस तरीके से होगा। देखो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा वो, फिर मैं कितना ही क्यों ना पढ़ावे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में वैरायटीज इतनी है कि है ना, एक टाइप मतलब कुछ सर्टेन टाइप्स तक ही बता पाऊंगा मैं आपको, फिर आगे खुद को आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कलर पिक्चर
in a color picture of red and green. Red and green are used in 2:3 respectively. If in the upper half even red is to green equal to 5:4, then find red to green for lower half of the picture. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इस पे अच्छे से पहले सोच लेना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी ना। हाँ, जो भी हो रहा हो, बाकी थोड़ा सा है तो उसमें जो भी अपने हिसाब से हो रहा हो आपको जिस भी तरीके से करना करो, बाकी थोड़ा सा टफ है ये बता रहा हूँ। ओ, मैंने आपको भेजा है। ऐसे कुछ होगा क्या?
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरीके से नहीं करने का। इसको बिना इक्वेशन के ट्राई करो एक बार। इक्वेशन के, ठीक है। सॉरी। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है मेरे को, जहां तक कि जो रेड का ऊपर और नीचे का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है चलो करते हैं। तो यार देखो अपने पास पेंटिंग है। पेंटिंग में दो पार्ट्स है, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है। अब हाफ का मतलब क्या करा है कि अपन ने दोनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ऊपर 10 लीटर है, ऊपर मान लो ये कंटेनर ऊपर 10 लीटर है तो नीचे भी 10 लीटर होगा। बाकी इसमें कह सकते हैं कि रेड कुछ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। रेड और ग्रीन कुछ ज्यादा और कम हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो कि रेड वाला पोर्शन इतना है, तो दूसरे में इतना है। और ग्रीन की बात करें अपन, ऊपर वाले पोर्शन में ग्रीन इतना वाला है और नीचे। तो अपन देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले में क्या बोलते हैं, रेड का में ग्रीन ज्यादा और नीचे में ग्रीन कम है और रेड ज्यादा है ना। तो हम्म। दोनों का रेड और ग्रीन का रेशो कुछ ना कुछ अलग रहेगा। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि है ना, जो अपर है ना, टोटल में रेड और ग्रीन का रेशो कितना दे रखा है, 2:3, है ना। हम्म। अपर हाफ, अपर हाफ में और लोअर हाफ की बात करते हैं ना। लोअर हाफ और अपर और लोअर हाफ में क्या बोलते हैं, जितना भी अपने पास है ना कलर होगा, तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। अब रेड ज्यादा जा रहा है कि ग्रीन ज्यादा जा रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अपर हाफ में कितना दे रखा है अपने को, 4:5 या हाँ 5:4 दे रखा है अपने को रेड और ग्रीन का ना। तो रेड और ग्रीन का कितना दे रखा है, 5:4 का। हम्म। अपने को 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो यार देखो, नीचे लोअर हाफ में है ना, 5+4 यानी 9K का मल्टीपल होगा, ठीक है। 5+4 टोटल कलर 9K का, 9 का मल्टीपल होगा। हाँ। टोटल में देखें तो 2+3 यानी 5x यानी 5 का मल्टीपल आ रहा है। हम्म। तो मैं 9 और 5, जिसमें 9 और 5 का एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, 45 आएगा 9 और 5 का एलसीएम। तो मैं बोल देता हूँ कि लोअर हाफ में अपन 45 दे देते और अपर हाफ में भी 45 डिस्ट्रीब्यूट कर देते, टोटल कितना आएगा अपने पास, 90 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। हम्म। 90 को 2:3 में अगर अपन बैक करते वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 90 को 2:3 में, तो वो कितने आएगा,
ये हो जाएगा। 36:54। हाँ। और नीचे अपन ने 45 डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5:4 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 25:, 20। है ना। तो रैड अपने पास 36 था, 36 में से 25 इधर दे दिया, तो बच्चा कितना, 36 में से 11 लोअर हाफ में जाएगा, अच्छा। है ना। और ग्रीन में अपने पास कितना, 54 था, 54 में से अगर अपने पास है ना 20 इधर दे दिया, तो बचा हुआ किधर, 34 इधर जाएगा। हाँ। तो ये रेशो आ गया। हाँ। ये इक्वेशन से नहीं करना था, इसलिए मैंने मना ये किया। रेशियो थोड़ी, ये तो वैल्यू है ना। हाँ, तो वैल्यूज एज्यूम करी थी अपन ने, अपन वैल्यूज एज्यूम भी कर सकते हैं सर, क्वेश्चंस की यार ये बस ये इतना वो लॉजिक लगना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है करने में, बट लॉजिक ही नहीं लगता है कि ये कैसे करना है। वही तो, धीरे प्रॉब्लम। धीरे एबिलिटी अपने पास, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये है ना, अपनी एबिलिटी बढ़ती जाएगी लॉजिक बिल्ड करने। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, राजू एंड ललिता originally had marbles in the ratio 4:9. Lalita gives some marbles to Raju as a result. They have marbles in the ratio 5:6. What fraction of original marble was given by Lalita to Raju?
आपने पहले 50 मार्बल्स बोला था ना कुछ? नहीं नहीं, लिखा तो था। अरे वो क्या? नहीं नहीं नहीं। मार्बल्स का नंबर ऑफ मार्बल्स का रेशियो नहीं, ओ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं दिया है आपने को। नहीं, आपने ऐसा बोला था ना कि ललिता गिव्स जो 50 मार्बल्स टू राजू। नहीं, सम सम। हुआ। ये एक क्वेश्चन पहले अपन ने अब भी इसके जैसा किया था ना कुछ, एलसीएम हम्म लेके। हम्म। चलो मैं बताता हूँ। तो राजू और ललिता के पास कुछ मार्बल्स है। तो उनके पास जो मार्बल हम्म। है, पहले राजू और ललिता के पास क्या बोलते हैं, मार्बल मार्बल का रेशियो अपने को कितना दे दिया है, 4:9। ठीक है। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, ललिता कुछ मार्बल दे देती है, इस तरीके से देती है कि है ना, राजू और ललिता के पास जो मार्बल्स रहते हैं उनका रेशियो कितना बन जाता है, 5:6। ठीक है। अब जो इन दोनों के पास टोटल मार्बल्स है वो तो हमेशा सेम ही रहेंगे, भले ललिता और राजू के पास से है ना इधर से उधर ट्रांसफर होते रहे। हम्म। ठीक है। तो राजू और ललिता के पास जितने भी मार्बल्स है वो 4+9 यानी 13 का मल्टीपल होगा। हाँ। और इधर बाद में अपने को 5+6 यानी 11 का मल्टीपल होगा। हाँ। तो पहले वाले पोर्शन में अपन 11 नहीं है तो 11 से मल्टीप्लाई करते, हाँ। ये 44 और ये 99। ठीक है। बाद में राजू और ललिता के पास क्या बोलते, 13 नहीं है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 5 से 65 और ये 78। ठीक है। ठीक है। तो ललिता ने राजू को कितने दिए थे, 44 से 65 बन रहे तो 21 दिए होंगे। हाँ। और टोटल अपने पास कितने थे, 44 + 99 यानी कि 143। 44 प्लस 99 143, हाँ। तो ये टोटल है ना। और उसने शेयर कितने किए थे, 21। 21। तो उसने जो शेयर करे तो वो 21/143 शेयर करोगे। हाँ। बस यही था कुछ। ओरिजिनल जो मार्बल शेयर करे थे वो ओरिजिनल का कितना फ्रैक्शन था, तो वो जो शेयर करे तो वो ऊपर लिख दो और नीचे ना टोटल नंबर ऑफ मार्बल लिख दो, बस इतना ही था क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते कैट में? इससे भी अलग लेवल आता है क्या? हाँ।
अपन ने अभी तक कोई सा किया है ऐसा कैट जैसा क्वेश्चन? करेंगे, अभी तो अपना बेसिक ही चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। वन पढ़ने वाले वेरिएशंस। वेरिएशन से अपन को यहाँ पे क्या क्या मतलब, क्या वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेराई करना यानी बदलना, है ना। वैरायटी मतलब अलग अलग आते हैं ना, जैसे अगर अपन कहीं पे जाते हैं किसी कपड़े की शॉप में, तो अपन दिखा बोलते हैं ना कि वैरायटी दिखाओ यार इस कपड़े में। हाँ। वेरिएशन भी मतलब अलग अलग चीजें दिखाओ, है ना। तो वेरिएशन में भी वही उसका मतलब ये होता है कि वैल्यूज अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ एक दो है तो दूसरी चार है, एक तीन है तो दूसरी छह है, ठीक है। तो वैल्यूज चेंज होती रहती है। वेरिएशन को अपन शो किससे करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन आता है जो इस तरीके से आता है, ठीक है। ठीक। तो एक तो यार देखो, दो तरीके से क्या बोलते हैं ना, है ना, चीजें बदल सकती है। मान लो कि मैं दो नंबर ले रहा हूँ, है ना, दो नंबर ले रहा हूँ, पहला नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर भी बढ़ा रहे हैं अपन। अब या फिर अपन बोल रहे हैं कि पहला नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर कम हो रहा है। ये दो, यही दो सीन हो सकते हैं, है ना। तो दो सीन इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है ना कि है ना, चीजें डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो मतलब जैसे कि मान लो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। तो अगर अपने को, है ना, अपन जो साइन जो सिंबल यूज करेंगे अपन इस तरीके का ही करेंगे। बाकी डायरेक्टली और इनवर्सली में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है, वो अभी अपन समझते हैं, ठीक है। तो ए, अगर अपन बोल रहे हैं कि अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो उसको इस तरीके से अपन शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने का तरीका यही होगा। अब मैं अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूँ, तो ये जो साइन बताया था ना मैंने, ये साइन अगर मैं हटाऊंगा तो ए इक्वल टू के इंटू बी आ जाए। तो ये के पता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लो कि जैसे अगर मैंने दो नंबर लिए, 2 और 4, ठीक है, 100 में। हेलो, 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 हेलो। 100 में। वॉइस आ रही है मेरी?
वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ। ठीक है। तो थोड़ा यार, टाइम वगैरह है। टाइम लग रहा है मतलब? हाँ आ रही है। क्या? तो देखो, दो केसेस थे अपने पास। एक था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में अपन बोल रहे हैं कि अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अपन ये जो है ना, इसको इस तरीके से बोला जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, कि अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ए कम हो रहा है तो बी की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है। और जब ये अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तब अपन क्या करते हैं कि ये है ना, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ए इक्वल टू के इंटू बी। अब ये कांस्टेंट क्यों लगेगा, आगे चल के अपने को क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब वहीं अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन का केस देखूं, तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे? ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। और वही अगर मैं ये साइन हटाना चाहूँ प्रोपोर्शनलिटी का, तो अपन फिर इसको किस तरीके से लिखेंगे? ए इक्वल टू के इंटू बी। वन बाय बी। ठीक है। तो ए इक्वल टू के बाय बी। ठीक है। तो के क्या कोई कांस्टेंट हो गया है ना? तो अपन ठीक है। तो देखो, अब मैं अपन एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो आप? सर मतलब उसमें जो भी अपन कभी कांस्टेंट में कुछ भी वैल्यू डाले तो उससे फाइनल वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। ओके। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि टू है किसी कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो टू ही रहेगी। ठीक है। अच्छा। क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इफ एक्स वेराइज एज वाई एंड वाई इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इक्वल टू 14, then find x when y इक्वल टू 2। ठीक है। तो इसमें क्या बोला अपने को क्वेश्चन, इफ एक्स वेराइज एज वाई। अगर अपने को डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं बोला हो, तो अपन मान सकते हैं कि ये है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है अच्छा ठीक है। ना? तो अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल टू एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हाँ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, x इक्वल टू टू के वाई आ जाएगा, हाँ। है ना? अब अपने को एक केस दे रखा है, y की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू 14 है। तो अपन पहले क्या करेंगे ना, कि है ना, क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज दी रहती है, तो उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे पहले। हम्म। ठीक है। तो x की वैल्यू 14 दे रखी है, तो k नहीं मालूम, और y की वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है। हम्म। तो इससे क्या बोलते हैं, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। k की वैल्यू 2 आ गई, तो x इक्वल टू 2 y आ जाएगा। ठीक है। के की वैल्यू 2 आई। हाँ, उसके बाद अपन ने क्या किया? x इक्वल टू के वाई में रख दिया। x, एक्स इक्वल्स टू के वाई में रख दिया। ठीक है। तो x इक्वल टू 2y आ जाएगी। हाँ। अब अपने को पूछ रहा है, जब y की वैल्यू 2 होगी तब x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन में रख ओ। दो। हाँ ठीक है समझ में आ x गया। x इक्वल टू 4। ठीक है। गॉट इट। a varies inversely with square of b when a 4
then b equal to 3 when a equal to 4. Then find a when b equal to 6. टू। Okay, let's try. तो a varies inversely with square of b. तो a क्या बोलता है कि a किसके साथ वेराई कर रहा है इनवर्सली 1/b² के साथ, ठीक है। हाँ। तो a इक्वल टू k/b² आ अच्छा, जाएगा 1/b² के साथ, ओ ठीक है। ना। तो a इक्वल टू k/b² आ जाएगा यहाँ तक हाँ। सब ना। तो जब b की वैल्यू 3 है तब a की वैल्यू 4 है, यानी a इक्वल टू ये 4 इक्वल टू k/3²। हाँ। तो की वैल्यू यहाँ पे 36 आ जाएगी अब, ठीक है। हाँ। यानी a इक्वल टू 36/b²। अब अपने को a की वैल्यू बतानी है जब b की वैल्यू 6 है। तो a इक्वल टू 36/6²। हम्म। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हाँ। हाँ? a इक्वल टू 1 व्हेन b इक्वल टू 6, ठीक है। ये आया समझ में। हाँ। varies jointly with b and c a equal to 6। आपने एक तो मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था ना, इफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ। बी, तो ये हो जाता है ए इज इक्वल्स टू के बी, राइट। हम्म। हम्म। और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, तो हम्म। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में साइन कैसा होता है? उसमें भी सेम ही रहता है, बस अपन इन्वर्ट करके लिख देते हैं। जैसे b है ना तो 1/b। अच्छा, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वो ए इज इक्वल्स टू के बी हो जाता है ना, के अपॉन बी। हाँ। ठीक है। इसमें छोटी सी हिंट ये दे देता हूँ, अगर a b के साथ प्रोपोर्शनल है, a c के साथ भी प्रोपोर्शनल है, तो अपन इस दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिखेंगे, a किसके साथ प्रोपोर्शनल है, b बी सी। इंटू c, ठीक है। हाँ। बस, करो ये क्वेश्चन।
ए की वैल्यू 35 आएगी। देखते हैं। मतलब मैंने तो ये किया, आपने बताया था कि ए इज इक्वल्स टू के बी सी लिख सकते हैं। 35 ही आएगी। ठीक है, तो ए और बी और सी के साथ डायरेक्टली, ए बी के साथ भी प्रोपोर्शनल है, ए सी के साथ भी प्रोपोर्शनल है ना। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू सी बोल सकते हैं अपन। और अपन इस हम्म, तरीके से ही बोलेंगे आगे से, जब भी अपन ए बी और सी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हाँ। अपने को क्या बोला है, तो ए इक्वल टू के बी सी हो जाएगा के बी सी, हाँ। ना। तो के बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 दे रखी है, जब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ए इंटू 3, और वैल्यू 2 दे रखी है। तो के की हाँ। वैल्यू यहाँ से कितनी 1 आ जाएगी। हाँ। तो फिर ए इक्वल टू बी सी रखते हैं अपन। अब अपने को ए की वैल्यू बतानी है जब बी की वैल्यू कितनी 5 दे रखी हो यानी, और फिर सी की वैल्यू 7 दे रखी, तो 5 into 7 यानी 35 आ जाएगी ए की अभी वैल्यू। के इज इक्वल्स टू 2 रहता तो 70 आती ना। हाँ। ठीक है। अब x varies directly with y and inversely with z। एक्स वैल्यूज डायरेक्टली करते। ऑप्शंस दे देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ। 14/10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 10/14, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। स्क्रीन हट गई। किसमें लड़ गई। मतलब क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मतलब मेरी तो एक में के की वैल्यू आ गई है 14/10।
बस। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, एक्स वेराइज डायरेक्टली विथ वाई। तो अपन इस तरीके से एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बोल सकते हैं, ओ वाई बोल सकते वाई हैं ना। और इनवर्सली विथ जेड बोला है तो एक्स इन 14 इज इक्वल्स टू के इंटू 10। ना। अब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ, ठीक है। तो अपन इन दोनों को कंबाइन करके अगर अपन लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई बाई जेड। ठीक है। एक्स इक्वल टू के वाई बाई जेड हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया, ठीक है। अब अपने को एक केस क्या दिया है कि x इक्वल टू 14 जब y इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने को 14 दे रखी है, जब y की वैल्यू 10 दे रखी है, तो k 10 बाय z, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 14 z बाय 10, हाँ। ठीक है। पर यार देखो एक बात बताओ मेरे को, तो z की वैल्यूज तो चेंज होती रहती है। हाँ। तो मान लो अभी जो वैल्यू है वो है z1, ठीक है। इस वाले केस में तो k की वैल्यू 14 z1 हो जाएगी। कि जेड की वैल्यू आपने कितनी बताई? k इक्वल टू 14, z की वैल्यू अपन ने इस केस में, पहले वाले केस में z वेरिएबल है, z चेंज होता रहता, तो z की वैल्यू z1 ले ली मैंने। ठीक है, तो 14 z1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू के। हाँ, ठीक है। तो फिर अपन क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 14 z1 अपॉन में 10, ठीक है, और इंटू y बाय z। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि दूसरे केस में z की वैल्यू कुछ अलग होती है, z2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। ये आया समझ? हाँ, तो 14 z2 अपॉन 10 हो जाएगा। नहीं, 14 z1 अपॉन में 10 z2। अब यहाँ पर अपने को क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 49 दे रखी है और y की वैल्यू भी 49 दे रखी है ना। तो x की वैल्यू 49 इक्वल टू 14 z1 बाय 10 इंटू 49 बाय z2, ठीक है। ये नहीं समझ में आया। मतलब मुझे तो लास्ट बताओ आपको, 14 z अपॉन 10 इज ओके, इक्वल्स टू के। ठीक है। तो इन सबको भूल जाओ, तो k हेलो। इक्वल टू, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, 14 z अपॉन 10 इज इक्वल्स टू के, ये लास्ट चीज समझ में, इसके बाद नहीं समझ में आया अब तक। x इक्वल टू 14 z बाय 10 इंटू y बाय z आ जाएगा। 2y/z। हाँ, k की वैल्यू रख दी ना अपन ने इतनी, 14 बाय 10 z, ये z है, 2 नहीं है। हाँ, बट ये अलग से y/z क्यों लिख रहे हैं अपन? और x इक्वल टू के वाई बाय जेड था। मतलब आप वो इक्वेशन ही बता रहे हो ना कि x इक्वल टू के वाई अपॉन जेड। यही, हाँ हाँ, ये बता रहे हो ना? हाँ हाँ। हाँ। और फिर x की वैल्यू 49 थी ठीक है। दूसरे केस में, तो y की वैल्यू भी उस वक्त 49 थी। हम्म। 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और z से z कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 14 बाय 10। हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब दिख तो सही ही रहा है। 1 इक्वल टू 49 14 बाय 10, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 की वैल्यू 1.4 के बराबर हो? नहीं, ऐसा और तो बिल्कुल z, हाँ, और z की वैल्यू आगे से अपन कहीं से निकाल पा रहे हैं, नहीं। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा। ओके, आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात आप ये है। थोड़ा क्वेश्चन वेरिएशन के दे दोगे, और सर्वेश थोड़ा यार मेरे जब डाउट रहते हैं थोड़ा सा बता दिया करो, कभी आप फ्री जब भी हो ना, जब बता दिया करो। ओके, तो व्हाट्सएप पे। हाँ, सुनो, मैं एक ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वो मेरा ही ग्रुप है, तो उस पे शेयर कर दिया करो और क्लास के एंड में पूछ लिया करो रोज डाउट्स। अच्छा। हम्म। बट यार पता है वो क्लास के एंड में पूछता हूँ ना, फिर मैं करने बैठता हूँ तो समझ नहीं आती है। मतलब आप जैसे कुछ वॉइस नोट में भेज दोगे ना कि ये ऐसे होगा, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। हम्म। अभी क्या है ना, कॉलेज के एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट वगैरह इन सब में बिजी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेड्यूल भी ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी फिर जब टाइम मिलेगा ना तब मैं रिप्लाई देता रहूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक और ग्रुप में भी डाल दिया करो, तो वहाँ पे भी मतलब बता देते बच्चे, ठीक है। है। अच्छा ओके। आप अभी इंदौर में ही कॉलेज से कुछ बीटेक कर रहे हो क्या? हम्म। कौन से कॉलेज से? SKITM। SKITM। अच्छा, रत्ना मैम वहीं पे पढ़ाती है। अच्छा ओके, गॉट इट। रचना मैम क्या पढ़ाते हैं मैम? मैम वहीं पे पढ़ाती है ना, AI कंप्यूटर साइंस में। हाँ 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 ना, फिर उनकी कलीग ने बताया था उनको। अच्छा मेरी प्रोफेसर ये नम्रता मैम करके उनको। ओके। चलो, वेल एंड गुड।